जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म किंडर फैंगर के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कैंपबेल नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि गुफा से बाहर निकलता है और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो अपने घर पे जाता है और उसके पिता देखकर उसे खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वो अपने पिता पे हमला कर देता है और उन्हें काट खाता है। हम उस बच्चे की आंखें देख पाते हैं जो कि शाइन कर रही थी, मानो किसी उसे एंटिटी ने पोजेस कर रखा हो। जब वो अपने पेरेंट्स को मारने के बाद वापस उस गुफा में जाता है तो रास्ते में उसे अपना पोस्टर नजर आता है, जिसे देखकर वो क्रीपी स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें लिव नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक म्यूजिक टीचर थी और उसका एक स्टूडेंट था मार्कस, जो कि हाल ही में लापता हो गया था। मार्कस अभी छोटा बच्चा था और उसे उसकी चिंता हो रही थी और कई दिनों से उसकी क्लासेस लेने के लिए नहीं आया था। तभी लिव की दोस्त उसके पास आती है और उससे पूछती है कि मार्कस वहां पर आया, तो वो उससे कहती है कि उसे उसकी चिंता हो रही है, न जाने वो कहाँ पर चला गया है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि क्या पता वो यहाँ से कहीं और चला गया हो। तो लिव उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, अगर वो ऐसा करता भी तो वो उसे बता कर जाता। उसके बाद लिव वहाँ से अपने घर पे जाती है, जहाँ हम उसकी छत पे एक अनजान लड़की को देख पाते हैं जिसकी आंखें सेम उसी लड़के की तरह थी जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, मानो कि इस लड़की को भी किसी ने पोजेस किया हो। लिव जब घर के अंदर जाके पानी पीती है तो उसे ऊपर से कुछ आवाज आने लगती है, जिससे वो काफी घबरा जाती है। लेकिन तभी उसकी माँ उसके पास आके उससे पूछती है कि आखिर वो इतना चिंतित क्यों है। लिव उसे कोई बात नहीं बताती क्योंकि उसकी माँ उसे अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती थी। उसकी माँ उसे डांट देती है और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। जब लिव अपने कमरे में जाती है तो वो अपनी ईयर मशीन को बाहर निकालती है और हम ये जान पाते हैं कि लिव को बहुत ही कम सुनाई देता है, जिसकी वजह से वो ईयर मशीन इस्तेमाल करती है ताकि वो सुन सके। और दोस्तों, लिव बचपन से ही म्यूट थी, जिससे कि वो कुछ भी बोल नहीं पाती थी। अपने रूम में जाके लिव मार्कस की फाइल को देखने लग और वो याद करती है कि कैसे वो और मार्कस एक साथ पियानो बजाया करते थे। एक दिन उसने मार्कस के हाथ पे कुछ देखा था और उसने उससे पूछा था क्या कोई उसे मारता पीटता है, तो मार्कस ने उससे कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी लिव वो फाइल लेकर नीचे जाने लगती है और हम उसकी खिड़की पे उसी अनजान लड़की को देख पाते हैं। उसके बाद लिव उस प्लेग्राउंड में पहुंचती है जहाँ पे मार्कस अक्सर खेला करता था और वहीं पे उसे एक विशाल क्रीचर नजर आता है जिसने हुड पहना हुआ था और उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। वो एक छोटी लड़की को वश में करता है और उसे अपने साथ ले जाता है और लिव देखकर बहुत डर जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके बाद लिव को अपने बचपन की बात याद आती है। जब वो छोटी थी तो उसके दादा उसके साथ बहुत ही गलत किया करते थे और ये बात उसकी माँ को भी पता थी, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि उसके पास और भी कोई चारा नहीं था। अगले दिन लिव मार्कस के मिसिंग पोस्टर अपनी दोस्त के साथ चिपकाने लगती है ताकि अगर किसी को भी उसका पता चले तो वो उसे कॉन्टैक्ट कर सके। हम वहीं पे एक बंदे को देख पाते हैं जो कि वो पोस्टर देखकर रुकता है और उसके बाद उस पोस्टर को अपने बैग में रख लेता है। उसे वहाँ पे किसी के पैर का प्रिंट नजर आता है जो कि खून का प्रिंट था और ये देखकर वो समझ जाता है कि ये जो बच्चे यहाँ पे मिसिंग हो रहे हैं इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है। रात को लिव जब अपने ऑफिस जाती है तो वो दरवाजे को खुला हुआ पाती है। वो अपनी दोस्त ट्रेसी से पूछती है कि क्या वो वहाँ पर आई है, तो वो उससे कहती है कि वो तो अपने घर पे है। ये देखकर वो कैंची उठा लेती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए और जब वो कंट्रोल रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ है जो कि उसके सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग्स को ले रहा है। लिव देखती है कि उसके पास एक किताब है तो वो उसे चोरी कर लेती है ताकि वो जान सके कि आखिर वो किस बारे में रिसर्च कर रहा है। उस बंदे को वहाँ पे भेज देती है और उसके बाद उसकी किताब लेकर अपने घर जाती है जहाँ पे वो उसे पढ़ने लगती है और उसके ऊपर एक अजीब सा साइन बना होता है। उस किताब को खोलती है जिसके अंदर कई सारे मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स थे और उसके अंदर एक डिमन के बारे में जिक्र था जिसका नाम किंडर फैंगर है और वो सिर्फ बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है। तभी वो अपनी खिड़की के बाहर सेम साइन को देख पाती है जो कि खून से लिखा हुआ था और जाहिर सी बात है शायद उसी लड़की ने वो साइन बनाया था। हम उस गुफा में किंडर फैंगर को देख पाते हैं जिसने कई सारे बच्चों को अपना बंदी बना रखा था और उन्हें पोजेस करके वो उन्हें अपना गुलाम बनाता था। लिव ट्रेसी को सारी बात बताती है तो ट्रेसी उससे कहती है कि क्या उसे इन सब बातों पे यकीन है, तो वो उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बंदा लिव को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है ताकि वो अपनी किताब वापस मांग सके और लिव ट्रेसी से कहती है कि वो कुछ बातों के बारे में पता करना चाहती है तो अभी उसे वो ऑफिस में मिले। लिव चोरी चुपके से अपने घर से बाहर निकल जाती है और ट्रेसी जब ऑफिस में पहुंचती है तो उसे अचानक से कुछ आवाज आने लगती है। जब वो बाहर देखती है तो उसे एक बच्चा नजर आता है जो कि उसको देखकर भागने लगता है और ट्रेसी उसका पीछा करने लगती है। लिव जब घर से बाहर निकलती है तो बंदा उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसे उसकी किताब वापस चाहिए। ट्रेसी उससे पूछती है कि आखिर वो ये सब रिसर्च क्यों कर रहा है, तो बंदा उससे कहता है कि इस बारे में वो उसे नहीं बता सकता, उसे बस इतना पता है कि उसे बच्चों की जान बचानी है और अगर वो चाहे तो वो भी उससे हाथ मिला सकती है और उसका साथ दे सकती है। ये सुन के लिव उससे कहती है कि उसने उस किंडर फैंगर को देखा है और ये सुन के वो हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। उसे बताता है कि वो एक ऐसा क्रीचर है जो कि 100 ऑफ ईयर जिंदा रह सकता है और उसके जो विक्टिम होते हैं वो छोटे बच्चे ही होते हैं। उन बच्चों को पोजेस कर लेता है और उनसे ही अपने काम करवाता है। अगर उसका कुछ खाने का मन होता है तो वो बच्चों को ही भेजता है क्राइम करने के लिए। वो क्रीचर इंसान का मांस खाता है और अगर कोई बच्चा उसकी बात नहीं सुनता तो वो उसे पनिश करता है और उसे जान से मार डालता है। लिव उससे पूछती है कि इसे रोकने का क्या प्लान है, तो वो उससे कहता है कि वो उस क्रीचर को जान से मारना चाहता है ताकि सारे बच्चे सेफ रह सकें। इधर ट्रेसी उस बच्चे का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच जाती है और तभी
तभी उसके पीछे किंडरफैंगर आ जाता है जो कि उसे अपने साथ ले जाता है। उसका फोन वहीं पर गिर जाता है और लिव जब उसे कॉल करती है तो वो कॉल नहीं उठा पाती। उसके बाद लिव उस लड़के को लेकर वहाँ पे पहुंचती है जहाँ पे मार्कस अक्सर आया करता था। वो अपनी दोस्त को कॉल करती है तो उसका फोन बजने लगता है और वो दोनों उस गुफा के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसका फोन वहाँ पर मौजूद है। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि शायद किंडरफैंगर ने उसे पकड़ लिया है। तभी किंडरफैंगर एक हॉर्न बजाता है जिसे सिर्फ पोजेस्ड बच्चे ही सुन पाते थे, लेकिन लिव भी उसे सुन पाती है जिससे उसके कान में दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब लिव की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो अभी तक उसी जंगल में है और बंदा उससे कहता है कि उसने वो पाइपर सॉन्ग सुना, जिसका ये मतलब है कि शायद वो उससे कम्युनिकेट कर सकती है। लिव भी सुन के वहाँ से तुरंत चली जाती है क्योंकि वो घर जाने के लिए लेट हो रही थी। इधर ट्रेसी की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को जख्मी हालत में पाती है और किंडरफैंगर सारे बच्चों को आदेश देता है कि वो उसे काट खाएं और ट्रेसी को वो सारे बच्चे खाने लगते हैं। इधर लिव अपने घर में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को पता चल गया था कि वो घर से भागी है, इसीलिए उसकी माँ उससे फोन और उसकी ईयर मशीन छीन लेती है और उसे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से बाहर भागने की। लिव बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसकी माँ उसे आज तक कभी समझ ही नहीं पाई थी। वो बचपन में याद करती है कि जब उसने अपने दादा की करतूत उसकी माँ को बताई थी तो उसकी माँ ने उससे कहा था कि उसके दादा उनका बिल पे करते हैं और बदले में अगर वो कुछ ले रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तब से ही वो सिमट के रहने लगी थी और उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो लड़का जॉन खिड़की के रास्ते लिव से मिलने के लिए आता है, जहाँ जब वो उसे रोता हुआ देखता है तो वो उसे बताता है कि वो अपनी माँ से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद लिव याद करती है कि वो मार्कस के साथ कैसे वक्त बिताया करती थी और उसके साथ टाइम स्पेंड करना उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। इधर हम मार्कस को देख पाते हैं जो कि उस क्रीचर के पास था और पाइपर अपनी शक्तियां कुछ उसे देता है और उसे आदेश देता है वहाँ पे जाने का। मार्कस ऑफिस में जाता है जहाँ पे जॉन उसे जाता हुआ देख लेता है और वो उसके पीछे आता है तो मार्कस उस पर अटैक कर देता है। वो उसे काटने वाला होता है लेकिन तभी लिव वहाँ पे आकर उसे रोक देती है और उसकी आवाज सुन के मार्कस रुक भी जाता है। उसके बाद वो दोनों उसे ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि एक आदमी को उसने काट खाया है और उसके बाद वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लिव उससे बात करती है और वो लोग उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देते हैं। उसके बाद वो उसे अपने ऑफिस में ले जाते हैं ताकि वो उसकी तहकीकात कर सके और उसे एक कबर्ड में बंद कर देते हैं ताकि वो बाहर ना निकल सके। लिव उससे पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है तो वो उससे कहता है कि अगर वो उसके ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा तो वो उसे जान से मार डालेगा। उसे बताती है कि जब वो छोटी लड़की थी तो वो भी बहुत ज्यादा ब्रोकन फील करती थी, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल ही फील ना करे और उसे पराजित कर दे जिससे वो उसके चंगुल से छुटकारा पा सकेगा। तभी वहाँ पे ढेर सारे बच्चे आ जाते हैं जो कि उन पे अटैक कर देते हैं और किंडरफैंगर भी वहाँ पे आके उन दोनों पे हमला कर देता है। वो दोनों एक रूम में जाके छुप जाते हैं और किंडरफैंगर मार्कस को लेके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो दोनों सोचने लगते हैं कि अब वो आगे क्या करेंगे। लिव फैसला करती है कि अब वो घुट घुट के बहुत रह चुकी, इसीलिए वो अपनी माँ के पास जाती है और उसे खरी खोटी सुनाती है। उसे कहती है कि वो एक बुरी माँ है जिसने हमेशा बुरा ही किया है, उसने कभी उसका दर्द नहीं समझा। उसकी माँ उससे कहती है कि अगर वो इस घर से जा रही है तो आइंदा वो दोबारा वापस ना आए क्योंकि उसके लिए वो मर चुकी है। लिव को ये बात सुन के बहुत ही अजीब लगता है और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। अब जॉन और वो डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि वो उन सारे बच्चों को बचा सके। वो दोनों डिसाइड करते हैं उस गुफा के अंदर जाने का ताकि वो उस क्रीचर को मार सके। उनका अड्डा पता लगाने के लिए उन्हें एक बच्चे की जरूरत होगी जो कि पोजेस्ड हो और वही उन्हें वहाँ तक ले जा सकता है। इसीलिए वो गार्डन में जाते हैं और वहाँ पे लिव उनके लिए गाना गाने लगती है जिसे सुन के एक लड़की उसके पास आ जाती है, लेकिन जब वो जॉन को वहाँ पर देखती है तो वो बहुत डर जाती है और वो तुरंत लिव को खींच के उस गुफा के अंदर ले जाने लगती है। जॉन जब ये देखता है तो वो भी गुफा के अंदर चला जाता है। लिव काफी जख्मी हो जाती है तो वो उस लड़की को रोकती है और उससे कहती है कि आखिर उसे क्या चाहिए, तो लड़की उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से भाग निकलती है। तभी लिव मार्कस को देखती है जिसके पीछे वो क्रीचर मौजूद था और वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वो किसी भी हाल में इसको नहीं छोड़ने वाला। तभी लिव को वहाँ पे अपनी दोस्त की लाश भी नजर आती है जिसे उन लोगों ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। ये देखकर वो बदला लेने का सोचती है और वो उन बच्चों को ढूंढने लगती है, लेकिन वो क्रीचर बहुत ही शक्तिशाली होता है जो कि जॉन को मार के बेहोश कर देता है। लिव एक चाकू लेके उसके पास जाती है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन उस क्रीचर को कोई भी असर नहीं होता। तभी वो उसकी एक हड्डी निकाल के उसकी छाती में घुसा देती है जिससे उस क्रीचर को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है, लेकिन मरते मरते वो क्रीचर उसके अंदर भी वो हड्डी घुसा देता है जिससे कि वो जख्मी हो जाती है और बेहोश हो जाती है और वो क्रीचर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद लिव देखती है कि मार्कस बिल्कुल सही सलामत है और वो दोनों उसे लेकर अपने घर जाने लगते हैं। हम वहाँ पे उस छोटी लड़की को भी देख पाते हैं जिसकी आंखें अभी तक चमक रही थी, जिससे हमें समझ पाते हैं कि वो क्रीचर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। लिव मार्कस को अपने घर लेकर जाती है और जॉन से कहती है कि वो उसका ख्याल रखे। उसके बाद वो ऊपर जाती है और खांसती है और देखती है कि उसके मुंह के अंदर से काला पदार्थ निकल रहा है। उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही होती है और उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है, तो वो अपनी माँ से कहती है कि उसने उसे कभी जिंदगी में प्यार ही नहीं किया, उसने उस बात में मिट्टी डाली और पुलिस से उसे बचाया था। फिर हम देख पाते हैं कि बचपन में लिव ने अपने दादाजी को जान से मार डाला था और उसकी माँ ने उसे इस बात के लिए प्रोटेक्ट किया था। लिव अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती और उसका गला दबा के उसे भी जान से मार डालती है और उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी जॉन
देखता है कि आखिर ऊपर चल क्या रहा है, और जब वहाँ पे जाना चाहता है तो वो लड़की वहाँ पर आ जाती है जो कि उस पे हमला कर देती है, जिससे जॉन भी बेहोश हो जाता है। तभी हम लिव के अंदर से किंडर फैंगर को निकलता हुआ देख पाते हैं और हम जान पाते हैं कि अब वो एक नई किंडर फैंगर है, और किंडर फैंगर उसका शरीर ले लेता है और पूरी तरह अपने रूप में आ जाता है। उसके बाद वो मार्कस के पास जाके उसे अपने वश में कर लेता है और जॉन ये देखकर उसे बचाना चाहता है, लेकिन किंडर फैंगर उन दोनों बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। और ये देखकर जॉन समझ जाता है कि किंडर फैंगर कभी मारा नहीं जा सकता। वो इंसान का शरीर लेता है और उसके बाद पूरी तरह क्रीचर में तब्दील हो जाता है, जैसा कि उसने लिव के साथ किया। अपनी डायरी में लिख देता है कि नई किंडर फैंगर लिव है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसमें किंडर फैंगर नाम के एक क्रीचर के बारे में बताया गया है कि वो सिर्फ बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है और उन्हें पोजेस करके उनसे गुलामी करवाता है। आपको इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।